नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू के बारे में जिसने हम सबको इक्वली रूप से इम्पैक्ट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का हमारे डेली लाइफ में बढ़ता हुआ इंटरफेरेंस और प्राइवेसी को लेकर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसने एक नया डिबेट को जन्म दिया है, जिससे ये प्रूफ होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर नथिंग बट अ डबल एजेड स्वॉर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेसी की। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंडिया में प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट माना गया है अंडर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 वाले केस में। इसमें यह कहा गया था कि प्राइवेसी जो है वो ह्यूमन बीइंग का एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन हम आज जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, तमाम व्हाट्सएप चैट लीक्स या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपने यूज़र को ब्लॉक करना हो या फिर जिस कंट्री में वो ऑपरेट करती हैं उस कंट्री के लॉ ऑफ द लैंड को न मानना हो, ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं, ये दर्शाती हैं कि हमारी प्राइवेसी कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड तो हुई ही है। रिसेंट इशू है इंडिया का नया सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी एक्ट 2021, जिसमें ये कहा गया है कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा और साथ ही साथ में फर्स्ट ओरिजिन यानी जिस सोर्स से कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन निकली है उसे उजागर करना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो। व्हाट्सएप ने फिर ये कहा है कि अगर वो फर्स्ट ओरिजिनेटर का इंफॉर्मेशन देता है तो उससे कहीं ना कहीं उसे एंड टू एंड इनक्रिप्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि यूज़र्स के प्राइवेसी पॉलिसी को वायलेट करेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब कुछ महीनों पहले या अभी भी जब व्हाट्सएप अपने यूजर्स को ये मैसेज भेजता है कि डेटा शेयरिंग पॉलिसी हम फेसबुक के साथ करेंगे और आप इसे एक्सेप्ट करिए, तब क्या जो यूज़र्स की प्राइवेसी है वो वायलेट नहीं होती है? वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि जो प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। फंडामेंटल राइट होने के बावजूद ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अब हम बात करते हैं कैपिटल हिल के बाद जब ट्रंप को फेसबुक और ट्विटर ने बैन कर दिया। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द अर्थ, और जिस तरीके से उन्हें ब्लॉक किया गया ये दिखाता है कि ये कंपनीज कितने हद तक अब जज की भूमिका में भी आ गई हैं। निश्चित तौर पे जो घटना हुई, कैपिटल हिल इंसिडेंट हुआ यूएसए में, वो निंदनीय तो था ही, लेकिन सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया कंपनीज के पास ये अधिकार है, ये राइट है कि वो किसी भी पर्सन को ब्लॉक कर सकती हैं? जब मिस्टर ट्रंप अपने ऑफिस के 4 साल इन सोशल साइट्स का मिसयूज कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तब क्या ये कंपनियां उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर रही थी? और जब उन्हें ये लगा कि पोटस विल नो लॉन्गर बी इन हिज ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस विल नो लॉन्गर बी इन हिज ऑफिस, तब उन्होंने ठीक समझा यूएस के प्रेसिडेंट को फायर करने का। आपको ये भी याद होगा कि पिछले साल किस तरीके से फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी न्यूज शेयरिंग फैसिलिटी को बंद कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक नया मीडिया कोड लेकर आई थी। इसमें यह कहा गया था कि सोशल मीडिया साइट्स को, कंपनीज़ को, जो लोकल न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनको पे करना पड़ेगा उनके कंटेंट को यूज़ करने के लिए। तीसरी घटना आपको ज़रूर याद होगी जो कि 26 जनवरी को इंडिया में रेड फोर्ट पे हुई थी, जब इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को कुछ लिस्ट भेजे थे, कुछ अकाउंट्स के लिस्ट भेजे थे और ये कहा था कि इनको ब्लॉक किया जाए, और ट्विटर ने काफ़ी देर बाद इनको ब्लॉक किया, मतलब कंप्लाई करने से लगभग मना ही कर दिया था। इसके बाद से इंडिया के आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने ये कहा था कि ट्विटर जो है वो डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, अलग अलग घटनाओं पे अलग अलग तरीके से एक्शन ले रहा है। खैर, व्हाट्सएप की क्या ही बात करें, इसकी तो बात ही निराली है। इसने तो अपने डेटा शेयरिंग पॉलिसी और व्हाट्सएप चैट लीक से लगभग हमें हर रोज़ अवगत कराया ही है। तो इन सारे सोशल मीडिया कंपनीज़ को, साइट्स को देखने के बाद कहीं ना कहीं ये लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया या ट्विटर या फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सब के बीच कहीं ना कहीं एक गठबंधन जैसी सरकार, कोalition गवर्नमेंट चल रही है, जो कि यूज़र्स की प्राइवेसी पॉलिसी को भंग करने पे तुले ही हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या दे आर टू बिग टू फेल? भारत में अभी 560 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं, विच इज़ सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना। यानी कि वर्ल्ड के 3.8 बिलियन इंटरनेट यूज़र्स में 12% सिर्फ इंडिया में है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो टॉप 7 यूएस कंपनीज़ हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, अल्फ़ाबेट, फेसबुक, टेस्ला और नेविडा, इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स से भी अधिक है, यानी कि कुछ देशों के जीडीपी से भी अधिक।
तो ये दिखाता है कि ये कंपनियां कितनी पावरफुल हो चुकी हैं, जो कि अब अलग अलग देशों की, अलग अलग कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ को भी इफ़ेक्ट करने का मादा रखती हैं। सोशल मीडिया साइट्स ने सोशल और कल्चरल रिवोल्यूशंस में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई है, और इसका साफ साफ एग्जांपल आप देख सकते हैं अरब स्प्रिंग में, जो कि नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में फैला था, जिसमें सोशल मीडिया कंपनीज़ ने इसके स्प्रेड में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। आज फेसबुक के पोस्ट से, ट्विटर के हैशटैग से और व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेजेस से पूरे दिन का पब्लिक डिस्कोर्स तय होता है। आज के दिन में, आज के टाइम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किए इलेक्शन में जाने से कतराती है। इलेक्शंस पर कितना बड़ा प्रभाव ये कंपनियां डाल सकती हैं, इसका ताज़ा एग्जांपल कैम्ब्रिज एनालिटिका केस है। अब सवाल ये भी है कि क्या जितने दुनिया भर के यूज़र्स हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, क्या उन्हें समान रूप से इम्पैक्ट पड़ता है? डज एवरीवन गेट इक्वली इम्पैक्टेड? तो इसका आंसर है नो, डेफिनेटली नॉट। फॉर एग्जांपल यूएसए में अगर आप देखें तो जो पार्लियामेंट है यूएसए की, कांग्रेस, वो रेगुलरली, नियमित रूप से एंटी ट्रस्ट प्रोसीडिंग्स लगाती है, चालू करती है इन कंपनीज के खिलाफ। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ हैं और इन सब का अपना रूल है, जिसे हम कहते हैं GDPR, यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो ये कहता है कि हर एक सोशल मीडिया यूज़र को राइट टू बी फॉरगॉटन का अधिकार है। चाइना तो हमसे पहले ही आत्मनिर्भर हो चुका है। उसने न सिर्फ इन वेस्टर्न कंपनीज़ के यूज़ करने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, बल्कि चाइना ने इन सभी वेस्टर्न कंपनीज़ का एक अल्टरनेटिव अपने खुद के देश में प्रिपेयर कर लिया है, तैयार कर लिया है, जैसे वीबो या वीचैट। जहाँ तक भारत जैसे सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजिंग पॉपुलेशन की बात है, तो डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 और सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी एक्ट 2021 का स्टेटस तो आप देख ही रहे हैं। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो आपको ये बात माननी होगी कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। आज जिस व्यक्ति या जिस कंपनी के पास लोगों के डेटा पे अधिकार है, मोनोपोली है, जाहिर सी बात है कि वो दुनिया पर रूल करेगा। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बहुत सही और बहुत तल्ख बोली कि यू मे बी 2 to 3 ट्रिलियन डॉलर कंपनी बट पीपुल वैल्यू देयर प्राइवेसी मोस्ट। इसलिए ये एक समय है डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन का। थोड़ी सी दूरी बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से, और समय है, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि दुनिया के तमाम देश साथ में आए और डेटा प्रोटेक्शन को लेके, डेटा रेगुलेशन को लेके और इन कंपनीज़ के मोनोपोली को चेक करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये जो कंपनियां हैं वो इतनी बड़ी और इतनी मजबूत हो जाएंगी कि ये कई सरकारों से भी ऊपर उठ जाएंगी। कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ कंट्रोल होने की भी क्षमता रखती हैं। थैंक यू।